हाँ, तो पिछला क्लास में जो हम लोग फिजिकल मेटलर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट किए थे। तो आज का क्लास में जो कल जो होमवर्क मतलब पिछला क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसमें सबसे पहले था लैटेंट हीट। ठीक है, तो आप लोग पढ़े लैटेंट हीट के बारे में, लैटेंट हीट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट? इतना तो सबको पता है कि लैटेंट इज अ हिडन एनर्जी। ठीक है, तो ये हिडन एनर्जी क्या होता है? अ, जल्दी बताइए, आप लोग अगर पढ़े हैं तो। लैटेंट हिट भैया। हेलो। जी 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 जी, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट के बारे में ही पूछ रहे हैं। और सर कंज्यूम हो और जो मतलब लैटेंट क्या बोलते हैं उससे उत्पन्न हो उसकी कोई भी मतलब उसको लैटेंट हिट बोलते हैं। उसका जो ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी होता है। यस, एसआई यूनिट जूल पर केजी होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला के बेसिस पे क्या मैं उसका डेफिनेशन तो नहीं समझ में आया ना? हम तेरे को बोल दिया हाँ लैटेंट हीट जूल पर केजी होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसको हम कैसे समझेंगे कि क्या है? सर लैटेंट हीट मतलब सर एक ऐसा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर में बिना कोई इफेक्ट हुए स्टेट चेंज हो जाता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, इस टेम्परेचर के नीचे में सॉलिड है और इसके तुरंत ऊपर में लिक्विड हो जाता है, ऐसा बोलना चाह रहा है क्या? सर मतलब मतलब जब एक स्टेट सब्सटेंस कोई से मान लीजिए दूसरे सब्सटेंस में। सर मान लीजिए स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो उसका टेम्परेचर और क्या बोलते हैं प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उससे लैटेंट हीट का मतलब क्या हुआ? वो टेम्परेचर और प्रेशर पे इफेक्ट नहीं दे रहा, ऐसा है क्या? नहीं भैया, ऐसा जैसे सर आप जो बोला ना कि कोई भी जो सॉलिड से वो चेंज होने में। लिक्विड पे चेंज हो रहा है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, जो सॉलिड और लिक्विड पे जो हमारे जो स्टेट पे चेंज हो रहा है ना, उसी में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ और जो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको कंज्यूम हुआ और जो वहां से मतलब उत्पन्न हुआ। ठीक है, अभी हाँ सही सर। बोल मतलब रहे वो हैं, फेस, देखो। वो जो फेस चेंजेस करने में जो उसका हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं। यस यस यस, तो फेज चेंज जब भी हो रहा है, तो फेज फेज हो जाए या तो स्टेट हो जाए। स्टेट जनरली हम लोग मेजरली तीन तरह का स्टेट के बारे में डिस्कशन करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कभी भी अगर फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है। तो उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे टेम्परेचर हम दे रहे हैं। सॉरी, मेरा पैड जो था वो अलग तरीके से रखा हुआ था, एक सेकंड। देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर दे रहे हैं, मान के चलो तुम्हारा मटेरियल अभी इस स्टेट में है, ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है, ये जगह पे रूम टेम्परेचर मान के चलो। कोई भी मतलब एक कोई भी मटेरियल हम ले रहे हैं सपोज, तो उसको जब हम लोग हीट कर रहे हैं, अभी वो सॉलिड स्टेट में, जो तुम्हारा मटेरियल है दैट इज इन सॉलिड स्टेट, इसको हम लोग हीटिंग करना स्टार्ट किया। तो हीटिंग करते चले गए,
हीटिंग जैसे जैसे करने लगे, सॉलिड के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। मान के चलो कि ये मटेरियल है, इसके अंदर का मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में वाइब्रेशन कर रहा था, बट उतना नहीं कर रहा था, मिनिमम वाइब्रेशन होता है। जैसे जैसे हम लोग हीट देना स्टार्ट किए, इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, और वो धीरे धीरे अपना बॉन्ड जो है उसका लूज होना स्टार्ट हुआ। बॉन्ड जैसे ही लूज होगा तो धीरे धीरे करके वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि हम ये अभी सॉलिड में जा रहा है टाइम के साथ, अभी जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, सॉलिड एक पर्टिकुलर रेंज पे पहुंचने के बाद कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगा और फिर जाकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कर्व, जो वर्टिकल लाइन बना, सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस लाइन जो फॉर्म हुआ है इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है ये एक तरह का हीट एनर्जी होता है जो कि रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। जब भी आपका फेस चेंज हो रहा होता है तो ये एनर्जी या तो रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब होगा ड्यूरिंग द फेस चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। क्या क्या फेस चेंज किस किस तरीका से हो सकता है? तो हो सकता है कि मेल्टिंग हो सकता है कि फ्रीजिंग हो सकता है कि वेपराइजेशन हो सकता है कि वो कंडेंसेशन हो। ठीक है। और ये जो फेस चेंज हो रहा है, तो फेस चेंज जब जहां भी जिस पॉइंट पे हो रहा है उस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मान के चलो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सॉरी ये इसका क्या नाम लेते हैं, वाटर का नहीं लेते हैं, वाटर का नहीं लेते आपका ये बॉइलिंग। वाटर तो ऑलरेडी वाटर तो सपोज दैट मैंने लेड का लिया एक एग्जांपल। ठीक है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? लेड सॉलिड मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ठीक है, तो 232 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। इसका कहने का मतलब है कि 232 डिग्री सेल्सियस में अगर इसको हम 232 डिग्री सेल्सियस बना दें तो इसके ऊपर में वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और इसके नीचे में वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो सॉलिड से ऑल ऑफ सडन 232 डिग्री सेल्सियस में ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लिक्विड में। तो क्या इट इज पॉसिबल कि डायरेक्टली मान के चलो अभी तुम्हारा सॉलिड 231 डिग्री सेल्सियस में है, और ये जैसे ही सॉलिड 231 तक में सॉलिड है और जैसे ही 232 जाएगा तो क्या ये डायरेक्ट लिक्विड बन जाएगा? इट इज पॉसिबल? नो भैया। इसको यहाँ पर क्या लगेगा? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा टू रिलीज एनर्जी। इसके अंदर में जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था वो एनर्जी को रिलीज करने में टाइम लगेगा, और वो टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लिक्विड में जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली तुम्हारा 232 डिग्री सेल्सियस में वो तुमको डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में मिलेगा। मटेरियल को हीट किया, जब तुम यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो अभी तक ये सॉलिड में है, और तुम जैसे ही इसको 231 से 232 के ऊपर जाएगा तो ये तुरंत लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको यहाँ पे क्या चाहिए, क्या लगेगा? टाइम। तो यही जो टाइम लग रहा है ना, जो हिडन एनर्जी जो रिलीज हो रहा है इसके अंदर में, यहाँ तक तो चला गया ठीक है, लेकिन इसके अंदर में अलग से कुछ पोटेंशियल है जो कि इसको फेस चेंज करने से रोक रहा है। इसके अंदर में अलग से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है जो कि इसको फेस चेंज करने से रोक रहा है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट किस पे डिपेंड करता है? तो लेटेंट हीट डिपेंड करता है जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू क्यू बाई एम। एम का मतलब होता है मास और क्यू का मतलब होता है एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा आपका ये मास रहेगा, लेटेंट हीट का पोटेंशियल उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक ग्राफ हम बना के दिखाते हैं। सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड से क्या ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। ये जो टाइम लगता है, ये जो
हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। वेपर में। गैस, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये सीधा रहना चाहिए। ये मेरा आवाज रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा भाई? तो दिस इज सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है इसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। गैस से लिक्विड में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड गया तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस गया तो वेपराइजेशन। इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन जब तुम गैस से लिक्विड में बनाएगा तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो उस स्टेप को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? कंडेंसेशन। जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। सर आप जो क्या बोले रॉबिन जी? हेलो क्या बोले रॉबिन जी? देख रहे हैं ना सर, वो बाद में शो हो रहा है, आप सब नहीं कर रहे। एक सेकंड, लेट मी चेक। भैया इसको थोड़ा एक बार और रिपीट कीजिएगा शॉर्टली। तो ना वो लेटेंसी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, एक्चुअली नेटवर्क दूसरा कनेक्टेड था, ठीक है, अभी ठीक हो गया। तो लेटेंट हीट का मतलब समझ में आया? लेटेंट हीट क्या होता है? क्योंकि अभी हम लोग फिजिकल मेटलर्जी में ना बहुत सारा इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जब मैं भी बताऊंगा। सर आवाज भैया आपकी क्लियर नहीं आवाज आ बहुत रही। कट कट के आ रही है। कट के आ रही। अभी भी कट कट के आ रहा है क्या? यस सर। अरे अभी भी एक सेकंड। अभी ठीक जा रहा है आवाज? नो सर, कट रहा कट रहा है। बाकी सब लोग बाकी सब लोग का ठीक आ रहा है, कट रहा है। नहीं भैया वैसा ही आ रहा है, मतलब पीछे जैसा ही आ रहा है। ओके ठीक है, लेट मी चेंज द नेटवर्क।
अभी आवाज जा रहा है? हाँ भी अभी क्लियर आ रहा है। ठीक है, ओके। नहीं, डबल डबल आ रहा फिर। रॉबिन का माइक ऑन होने से डबल आ रहा है। रॉबिन क्या कर रहा है पता नहीं। ठीक है, तो देखो, सर ये तुम्हारा क्या हो गया वाईफाई को? कभी लैटेंट हीट, कोई दिक्कत है लैटेंट हीट में? भैया दिक्कत नहीं, बट अभी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ ना उसको और थोड़ा बता देते ना शॉर्टली, मतलब थोड़ा सा तो क्लियर हो जाता। स्क्रीन पे क्या दिखा हुआ आ रहा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं आ रहा ना? जी भैया। यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है एनर्जी रिलीज, सॉरी, और एक होता है एनर्जी एब्सॉर्ब। ठीक है, कभी भी फेज चेंज होता है तो फेज चेंज होने का मतलब है कि ये सॉलिड चाहता है कि हम सॉलिड में रहें, तो ये सॉलिड हमेशा चाहेगा कि लिक्विड बनने से इसको अपोज करे। सॉलिड वाला जो मटेरियल वो चाहेगा कि हम इसको लिक्विड बनने से अपोज करें। तो सॉलिड के पास, तुम इसको एक्सट्रीम लिमिट तक लेकर गया, उसके बाद भी सॉलिड के पास कुछ इंटरनल एनर्जी रहता है जो कि वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम लिक्विड फेज में नहीं जाना चाहते। दैट इंटरनल एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, और ये एनर्जी रिलीज होता है। जब तक ये सॉलिड का पूरा पोटेंशियल खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो सॉलिड का पूरा पोटेंशियल खत्म होने के लिए इसको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। तो इसी टाइम लैप्स जो है क्यों लगता है, आखिर ये टाइम क्यों लग रहा है, सॉलिड से लिक्विड में डायरेक्ट कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसको यहाँ पे टाइम क्यों लग रहा है, इसी टाइम को हम लोग बताने के लिए यहाँ पर लेटेंट हीट का यूज करते हैं। तो जनरली तुम्हारा सॉलिड से लिक्विड जब जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और लिक्विड से गैस जब जाता है तो भी एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन जब इसका हम लोग वाइस वर्सा करते हैं, जब गैस से लिक्विड में जाने की कोशिश करते हैं, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग L इज इक्वल टू क्यू बाई एम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लेटेंट हीट जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर में जितना मास रहेगा उतना ज्यादा हमारा लेटेंट हीट पर केजी में मिलेगा। क्यू जो होता है इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्सॉर्ब, और एम का मतलब होता है मास। एल जो होता है वो लेटेंट हीट को डिनोट करने का तरीका है। तो ये जो टाइम लग रहा है किसी भी फेस चेंज को होने के लिए, इसी टाइम को चूंकि यहाँ पे एक हिडन एनर्जी है जो कि या तो रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है, इसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? क्योंकि ये लेटेंट हीट के बारे में हम लोग जब कूलिंग कर्व्स पढ़ेंगे या फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसके बारे में वहां पे बताया जाएगा। तो इसीलिए उसको क्लियर करने से पहले हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग हो गया, वेपराइजेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलिए और कुछ डाउट? सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस, सर आज सॉलिड से लिक्विड, भैया सॉलिड से आपका गैस। आवाज कट कट के आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा क्या? नहीं भैया बीच बीच में हाँ नहीं भैया बीच बीच में यार वाईफाई का कुछ इशू है क्या? एक सेकंड, लेट मी चेक वाईफाई। निधि थोड़ा देखना, जियो फाइबर क्या तुम लोग ज्यादा कनेक्शन कर लिया है क्या?
नहीं क्या हो गया। अभी देखिए तो अभी आवाज आ रहा है। सर कट रहा है। अरे यार ये कैसे कर रहा है। दो दो फोन से ट्राई कर लिया भाई। 5G कनेक्शन भी लगा लिया। अरे और किसी का कट रहा है। अभी अभी देखो तो अभी तो भाई हाँ सर अभी अभी भी एक क्लियर है। अभी ठीक आ रहा है सर। बताओ यार, जियो फाइबर लगाने के बाद भी ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं अभी 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 सही है। प्रॉपर आ रहा है। ठीक है ठीक। तो लेटेंट हिट क्लियर हो गया ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नेटवर्क इशू था थोड़ा। अभी क्या है, लेटेंट हीट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी आप लोग बताइए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, क्या क्या आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, डेफिनेशन क्या क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको सर बोलेंगे हम लोग, मेटल का फिजिकल लोग। सर मेटल का फिजिकल बिहेवियर शो करे, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। हाँ भैया वो अपने उसको हाँ क्या वो अपना प्राइस किया वो भी प्राइस फिजिकल किया वो भी प्रोपर्टी में हो फिजिकल जाएगा। प्रोपर्टी में हो जाएगा। फिजिकल बिहेवियर ठीक है। फिजिकल बिहेवियर में क्या क्या आ सकता है। सर डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनारिटी, सीधा उसके बाद सीधी फिजिकल टेंसाइल सीधा सीधी प्रॉपर्टीज का फिजिकल मतलब क्या प्रॉपर्टी होता है। नहीं है। ठीक है ठीक है। तो ह्यूम रुद्री का जो प्रिंसिपल है ये तुम्हारा कैसे आया, ये क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हम तुमको यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसके पीछे एक कंडीशन होता है कि ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसका इंथाल्पी देखते हैं, इंट्रोपी देखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं, तब जाकर के हम बताते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। उसी तरीका से अगर आप दो मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्सिंग करना चाहते हो, केमिकल मिक्सिंग करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू अ केमिकल मिक्सिंग, तो इट कैन बी पॉसिबल और इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आप दो दो या दो से अधिक मेटल या दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सिंग अगर आप करना चाहते हो, आप मिक्सिंग करके क्या बनाना चाहते हो, अलॉय बनाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है। तो इसके पीछे कैसे हमको पता चलेगा कि ये पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल मिक्सिंग का जो रूल है, वो रूल जो दिया गया है वो ह्यूम रुद्री के थ्रू दिया गया है। जैसे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम लोग डेल्टा जी देखते हैं, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है तो डेल्टा जी इज निगेटिव, तभी जाके वो पॉसिबल है। उसी तरीका से अगर आपको केमिकल मिक्सिंग करना है दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल्स का, तो उसके लिए जो रूल दिया गया है, दैट रूल इज गिवन बाय द ह्यूम रुद्री। ठीक है, और उनका जो रूल है ह्यूम रुद्रीज रूल, उसको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे।
तो अभी आप लोग बताइए सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ में आया सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में? सर सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सर वो स्पंजी टाइप का थोड़ा रहेगा। क्या बोला, फिर से बोलो, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब? सर वो मतलब स्पॉन्ज मेटल टाइप का रहेगा। स्पॉन्ज मेटल में ऐसा स्पॉन्ज मेटल कहाँ बोले भाई, मैं यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे नॉर्मल दिखाया भी हूँ कि अगर हम मेटल और नॉन मेटल या दो ठो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सिंग करना चाहते हैं, बट दैट मिक्सिंग शुड बी इन केमिकल फॉर्म। एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग करना है, हमको दोनों को मेल्ट करना पड़ेगा। दोनों को जब हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने का मतलब है दोनों को लिक्विड स्टेट में लेकर जाना। यानी कि जो तुम्हारा मेटल ए है या नॉन मेटल बी या नॉन मेटल ए या मेटल बी जो भी है, इसको तुमको मिक्स करना है तो दोनों को मेल्टिंग स्टेज में लेकर जाना होगा, कॉपर को भी और जिंक को भी। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 420। अगर हम ये दोनों को मेल्टिंग स्टेट में लेकर गए और ये दोनों को मिक्स किए तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, केमिकल लेवल पे मिक्स होगा, एटॉमिक लेवल पे मिक्स होगा, दोनों आपस में मिक्स हो गया। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो मिक्स होने के बाद क्या होगा कि ये तुम्हारा लिक्विड स्टेट में बन गया कॉपर और जिंक का मिक्स वाला सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में। और जब हम इसको बोल दिए ये लिक्विड स्टेट में है, इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, तो लिक्विड स्टेट से धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड सॉलिड में भैया। सॉलिड स्टेट में। दैट सॉलिड स्टेट में जो तुमको मटेरियल मिला, दैट मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज नॉट अ स्पॉन्ज या फिर किसी भी तरह का पोरस पोरस कुछ नहीं, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, विच इज केमिकली कंबाइंड, विच इज कंबाइंड इन एन एटॉमिक लेवल बेसिस। तो कैसे करके कंबाइंड होता है, इसके पीछे का क्या एक साइंस है, देखो बता देते हैं। तुम लोग एफसीसी के बारे में तो पढ़ा होगा, एफसीसी बीसीसी। हाँ भैया पढ़े ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बेसिक मेटलर्जी का। बेसिक मेटलर्जी में है एफसीसी बीसीसी। तो इसमें क्या होता है ना कि तुमको कॉपर है तो कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और तुम मेरे को बताओ कि जिंक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सर कॉपर का सिंपल क्यूबिक। कॉपर का सिंपल क्यूबिक, कौन बोल रहा है भाई कॉपर का सिंपल क्यूबिक? हम बोल रहे ये सब बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नोट्स में लिखा हुआ नोट्स में लिखा हुआ है। है। जिंक का क्या होता है? होता है। HCP हेक्सागोनल HCP होता है सर, जिंक का। जिंक का HCP। तुम लोग एपीएफ के बारे में पढ़ा है? यस सर, एटॉमिक पैकिंग। एपीएफ के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एफसीसी का कितना होता है? सर 74। एचसीपी का कितना होता है? एससीपी का भी सर 74 है। तुम लोग जो बोल रहे हो वही लिखे हैं, ठीक है। अभी देखो एफसीसी का अगर हम डायग्राम बनाने के लिए जाएं, यहीं पे डायग्राम बनेगा, एक एटम यहाँ, 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 एक यहाँ, एक यहाँ। अब बाकी सब कहाँ रहेगा? फेसेस में रहेगा। तो ये हो गया फेस सेंटर, ठीक है, एफसीसी। अभी जब केमिकल कंबाइंड हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे कंबाइंड हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, जैसे कॉपर है तो उसका बेसिक यूनिट जो होगा दैट इज ये एफसीसी। ये इस फॉर्म में कॉपर रहेगा। अभी तुम यहाँ पे ला दिया जिंक, अभी तुम बोल रहा है कि ये कॉपर और जिंक आपस में हो रहा है कंबाइंड।
कॉपर जिंक जब आपस में कंबाइंड हो रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये दोनों कंबाइंड हो जा रहा है? तो इसके पीछे का रीजन क्या है ना, कि कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस है और जिंक का जो एटॉमिक रेडियस है, ये दोनों लगभग लगभग सेम रहता है। जिस कारण से क्या होता है कि ये जगह पे जो कॉपर का एटम है इस जगह से हट जाता है और यहाँ पर आ जाता है जिंक, और ये जिंक फिर इसके साथ बैठ करके यहाँ पे जिंक आ गया। सपोज दैट यहाँ पर भी आ गया जिंक और यहाँ पर भी आ गया जिंक। तो अभी ये जो तुम्हारा पहले जो मटेरियल था वो पूरा कंप्लीटली कॉपर का था, लेकिन जब तुमने कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स किया तब क्या हुआ कि कॉपर जिंक को मिक्स करने के कारण, चूंकि कॉपर जिंक दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम है और एटॉमिक साइज सेम है, इसका मतलब तो साइज सेम होने के कारण क्या हुआ कि वो कॉपर को रिप्लेस कर दिया। कॉपर को रिप्लेस करके कॉपर के जगह में चला गया जिंक। तो अभी ये जो देखो ये दोनों आपस में क्या हो गया, केमिकली बॉन्डेड हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरीका से तुम्हारा एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग होता है। तो कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो सेम साइज का आपस में रिप्लेसमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल। मतलब सेम साइज वाला आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर लिया। तुम लोग देखा होगा सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, नाम तो सुना होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट में पढ़ा होगा ना तुम लोग, सब्स्टिट्यूशनल, फ्रैंकल डिफेक्ट, क्या क्या डिफेक्ट पढ़ा है? फ्रैंकल, शॉर्टकी और क्या क्या पढ़ा है? सर इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल प्लीज, इलेक्ट्रॉन प्लीज, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पढ़ा है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पढ़ा है? हाँ सर पर, हाँ सर। देखो सब्स्टिट्यूशनल का मतलब तो सीधा सीधी बेसिक सा ये मतलब है कि अगर कॉपर का साइज सपोज दैट 1000 है, जिंक का भी साइज 1000 होगा, तो अगर तुम्हारा इस जगह पे इस घर में यहाँ पे तुमने पिलर के रूप में यहाँ पे कॉपर लगाया हुआ था, अभी अचानक से यहाँ पे जिंक आ गया, तो जिंक क्या करेगा, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो क्या तुम्हारा इस स्ट्रक्चर पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉपर का भी साइज था 1000 और जिंक का भी साइज था 1000। तो ये आपस में क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर हो गया सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसने अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जिंक से, कॉपर ने। तो इसको इस तरीका का मिक्सिंग को हम लोग बोलते हैं, इस तरह का जो मिक्सिंग होता है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। उसी तरीका से एक और तरह का सॉलिड सॉल्यूशन होता है, उसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि आयरन और कार्बन। आयरन का साइज ज्यादा बड़ा है कि कार्बन का साइज बड़ा है? साइज में कौन बड़ा है? आयरन को, आयरन बड़ा है। आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? बताइए। तुम लोग यार देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। कॉपर का Fe का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिंक का स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीन का स्ट्रक्चर हो गया, मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर हो गया, जिंक का हो गया, कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, ये सब हमको याद करना पड़ेगा। ये सब अगर हम लोग याद नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तुम लोग क्या पढ़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? सिर्फ यही पढ़ा एफसीसी बीसीसी? कम से कम ये तो रहना चाहिए कि क्या, कौन सा मेटल जो है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने का पीछे का रीजन ही यही था। सर आयरन का क्या होता है भैया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर? एफई का जो होता है, एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो बीसीसी होता है। ठीक है, तो अभी देखो और जिंक का? बीसीसी होता है, जिंक का तो बताया ना, एचसीपी। ठीक है, देखो तो बीसीसी है तो इसका मतलब है एटम यहाँ पे रहेगा,
आवाज जा रहा है ना मेरा? कोई आवाज जा रहा है ना मेरा? कोई दिक्कत नहीं है ना? सर आप जो मतलब स्लाइड में लिख रहे हैं वो बाद में show होगा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल सर स्लाइड में जो आप लिख रहे हैं ना बाद में show होगा। एक सेकंड। ठीक है। सर आपका मतलब ऑडियो ठीक है, ऑडियो क्लियर आ रहा है, लेकिन आप स्लाइड में जो लिख रहे हैं ना वो कुछ देर बाद शो हो रहा है, 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद शो हो रहा है। ओके, समझ गए क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि नेटवर्क का कुछ, जियो का यहाँ पे कुछ इशू चल रहा है, इसी कारण से ऐसा कुछ हो रहा है। कल तो सही चल रहा था, कल का क्लास भी लिया था। ठीक है, इसको देखते हैं। अभी मैं एक लाइन खींचा हुआ दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर अभी जी ठीक है। जी तो बीसीसी में क्या होता है ना, यहाँ पर एटम्स यहाँ पे रहेगा, और एक एटम कहाँ पे रहेगा? फेस में रहेगा कि एकदम बॉडी में रहेगा? सर बॉडी में सेंटर। एक एटम यहाँ पे बॉडी में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एफ ही है और ये कार्बन है, तो क्या ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है क्या आपस में एक दूसरे को? क्या ये आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? सोच के बताओ। सर इससे पहले मैं बताया कॉपर जिंक का दोनों का एटॉमिक नंबर लगभग लगभग आगे पीछे था, दोनों का साइज एक जैसा था, तो दोनों आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन क्या इट इज पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट एफी एंड कार्बन? एफी का साइज बहुत बड़ा है, कार्बन का साइज बहुत छोटा है, तो क्या ये पॉसिबल है? हेलो, क्या ये पॉसिबल है? सर का ये कार्बन तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कार्बन कैसे सब्स्टिट्यूट होगा भाई? सब्स्टिट्यूट होने का रूल मैं बताया ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होना चाहिए। कॉपर का मान के चलो, एफी का एटॉमिक नंबर कितना होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सब्स्टिट्यूशन के लिए एटॉमिक साइज रिस्पॉन्सिबल है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एफी का एटम नंबर कितना होता है और कार्बन का एटम नंबर कितना होता है? जल्दी बताओ। एफई का 26 एफई का होता है। 26 होता है। 26 होता और कार्बन का कितना होता कार्बन है? 6 6 है, 6 6 होता है। कार्बन का 6 6 होता है। कार्बन का 6 होता है। ठीक है, तो एफई का इसके हिसाब से अगर तुम देखेगा तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और कार्बन का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, 26 एटॉमिक नंबर है तो ये बहुत बड़ा होगा और ये बहुत छोटा होगा। तो क्या तुम इसको आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आपस में रिप्लेसमेंट। इसके बदले ये, लेकिन एकदम सेम काम करना चाहिए। क्या ये करने पाएगा? नहीं नो भी। नो सर। नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि कार्बन क्या करता है, इसका जो वैकेंट स्पेस रहता है, जो जगह पे वॉइड्स क्रिएटेड है, उस जगह पे जाकर के बैठ जाता है। ये सब जगह पे, छोटा छोटा जगह पे जहाँ पे वॉइड्स क्रिएट है, वहां पे जाकर कार्बन बैठ गया। तो इसी कार्बन को हम लोग, ये जो जगह पे बैठ गया छोटा छोटा जगह पे, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके बैठ जाता है। इंटरस्टिशियल साइट्स उसको बोलते हैं कि जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर है, तुम लोग इसमें एपीएफ कितना पढ़ा है? बीसीसी का एपीएफ कितना होता है? 68 हुआ। बीसीसी का एपीएफ कितना होता है? 68। 68। तो इसका मतलब है कि 100% में से 68% जो है वो फील्ड है। तो खाली जगह कितना है?
32%। 32। 32% खाली जगह है। तो क्या ये खाली जगह को हम लोग कौन सा साइट बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। जो वैकेंट स्पेस रहता है उस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या ये 32% खाली जगह पे ये छोटा एटम वाला साइट जो है कार्बन, ये जाकर सिचुएटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? का पार्टिकल हो सकता है, लेकिन पूरा छोटा छोटा पार्टिकल जैसे कार्बन जो हो गया छोटा साइज का, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब छोटे छोटा गैसेस जो है, टाइनी पार्टिकल्स हो गया, टाइनी एलिमेंट्स हो गया, कार्बन हो गया, ये सब इंटरस्टिशियल साइट में जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है और बैठ के अपने आप को लॉक कर देता है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि एलॉय अगर तुमको बनाना है तो कितना तरीका से बना सकते हो? दो तरीका से बना सकते हो। पहला हो गया या तो सब्स्टिट्यूशन करना होगा या तो तुमको इंटरस्टिशियल करना होगा। तो ये कैसे केमिकल मिक्सिंग होता है एटॉमिक लेवल पर समझ में आया? इसीलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसीलिए तुम लोगों का बेसिक मेटलर्जी जो है वो पहले स्टार्ट करवाए थे, ताकि तुम लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए कि बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, कौन सा मेटल का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर का क्या होता है, एफी का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, जिंक का क्या होता है, ये सब बहुत ही क्रिटिकल है। ये सब हमको याद रहना चाहिए। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक साइज जो है जो कि इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाकर के सिचुएटेड रह सकता है। टेट्रावॉइड्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, कौन सा एलिमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे जा सकता है, कौन सा एलिमेंट आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सब्स्टिट्यूट करने का क्या रूल होता है, इंटरस्टिशियल साइट में जाने का क्या रूल होता है। तो सब्स्टिट्यूट कब करेगा? सब्स्टिट्यूट करने का क्या कंडीशन है? अगर सेम साइज सब्स्टिट्यूट रहना करना है चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? सबसे पहला कंडीशन तो क्या होना चाहिए? साइज सेम होनी चाहिए। सेम साइज होना चाहिए, अप्रोक्स ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होना चाहिए। तब जाकर के तुम्हारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, मतलब आपस में रिप्लेस कर देना। तो यही था तुम्हारा जो मेन था। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग किए हैं, इसके बारे में और भी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। और ये सब को आगे पढ़ने से पहले हम लोग ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझ में आ रहा है बेसिक मेटलर्जी कितना इंपॉर्टेंट है? जी भैया। यस। बिना बेसिक मेटलर्जी का फिजिकल मेटलर्जी इज कम्प्लीटली क्या बोलते हैं उसको, बेसलेस। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक मेटलर्जी के साथ साथ फिजिकल मेटलर्जी, बेसिक में अगर कुछ डाउट है तो अभी से क्लियर करते हुए चले जाओ, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये था आज का जो बेसिक डिस्कशन था हमारा, वो लेटेंट हीट के बारे में था। और तुम्हारा बेसिक डिस्कशन था तुम्हारा सॉरी फेस चेंज कैसे, फेस चेंज के समय जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है उसके बारे में था। सॉरी, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनता है। उसके बाद था तुम्हारा और क्या बताया, केमिकल रिएक्शंस का पॉसिबिलिटी एलॉय मिक्सचर में डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत और ही मिक्सचर। इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ हाँ, यस यस यस। केमिकल मिक्सिंग, फिजिकल मिक्सिंग दो अलग अलग तरीका का होता है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, और किस तरीका से सॉलिड सॉल्यूशन जो एटॉमिक लेवल का जो मिक्सिंग हम बात कर रहे थे वो किस तरीका से हो सकता है। या तो वो सब्स्टिट्यूशनल होगा या तो वो इंटरस्टिशियल। या तो वो क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल हो सकता है। तो इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल। का मतलब क्या होता है समझ में आ गया, और सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया। अगर सब्स्टिट्यूशनल नहीं आया तो फिर से एक बार। नेटवर्क थोड़ा सा ना जियो फाइबर का सही नहीं चल रहा। सर आप जब सब्स्टिट्यूशन बता रहे थे ना, हाँ 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 हाँ, तब आपका ग्राफ मतलब क्या बोलते हैं, ड्राइंग आपका आगे पीछे हो जा रहा था तो कुछ दिखाई नहीं मिला।
वो क्या है ना, एक्चुअली लैपटॉप में जो जियो फाइबर से कनेक्टेड है, और वो जियो फाइबर सही से वर्क नहीं कर रहा है शायद, उसको जाके एक बार चेक करना होगा। लेट मी सर डू ऑडियो सम आपका डू ऑडियो आपका समथिंग। आ रहा है, लेकिन ग्राफ तो आपका दिखाई नहीं दे रहा ड्राइंग का। ऑडियो आ रहा है, उसके पीछे का रीजन है जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा ये, उसका क्या नाम है, ऑडियो आने के पीछे का रीजन है कि ये मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है। अभी लेट मी चेक क्या कर सकते हैं। ओके, अभी दिखाई दे रहा है क्या मेरा बोर्ड? नहीं नहीं भैया। भैया। अरे यार, ये जियो फाइबर का क्या इशू हो गया? ओके, समझ गया। अभी दिख रहा है भैया, मैंने तो अभी वो दिख रहा लेटेंसी है, थोड़ा सा पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, तुम लोग का तो बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो तुम लोग को छुट्टी, 5th सेमेस्टर को इशू है। ओके, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम कल से ठीक है, हम कल से थोड़ा देखते हैं आज।